हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इन दो ईयर्स ऑफ लैंटर्न लाइट एफएफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। अगले दिन स्कूल में वांगजी को कुछ हल्का और बेटर फील हो रहा था। वे वुशियान हर दिन की तरह आज भी क्लास में लेट आया था। उसके हेयर्स हवा की वजह से बिखरे हुए थे और वो मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने पूरी दुनिया को अपने बस में कर रखा है। तभी उसने यानी कि वेवुशियान ने वांगजी की तरफ एक बॉइल्ड कैंडी जो कि उसने अपनी पॉकेट से निकाली थी उसे देते हुए कहा, वांगजी, पोएट्री सेशन मेरे घर पर होगा। वेवुशियान ये कहकर वांगजी के बगल में बैठ गया तो वांगजी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा कि नहीं। तो वेवुशियान ने उससे बहस करते हुए कहा कि मेरी जिए जो है ना वो बेस्ट स्टीम बंस बना दी हैं। लेकिन वांगजी अपनी सिचुएशन को बताना चाह रहा था कि वो वेवुशियान के घर पर नहीं जा सकता है। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं। वेवुशियान का मुंह बन जाता है क्योंकि वो उदास सा हो गया था। तभी वेवुशियान को वांगजी बोलता है, पता है तुम्हें वेवुशियान, तुम्हारी हैंड राइटिंग ना बहुत ही बुरी है और तुम्हें मेरे प्लेस पर यानी मेरे घर पर ट्यूटरिंग की ज़रूरत है। मतलब तुम्हें मुझसे क्लासेस लेनी चाहिए कि अपनी हैंड राइटिंग को कैसे उतारना है। वेबुशियन को लग रहा था कि वांग जी अब उससे कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन और इस चीज़ ने वेबुशियन को काफ़ी खुश भी कर दिया था। वो कहता है ओके ठीक है, हम ये डील करते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब तक उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है तो कुछ भी बेटर था। उस रात वेबुशियन ने वांगजी को फिर एक बार टेलीफोन बूथ से कॉल किया और एक रिंग में ही वांगजी, जो कि फ़ोन के पास ही नीचे बैठा हुआ था और उसे उम्मीद थी कि वेबुशियन उसे ज़रूर कॉल करेगा और वो भी रात के 12 बजे, तो वांगजी ने तुरंत बिना एक पल गवाए कॉल को रिसीव कर लिया। उसने फ़ोन के रिसीवर को अपने कान के पास रखा। उसका दिल तेज़ से धड़क रहा था और वो काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन वांगजी इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। देवोशन कहता है कि वांगजी, मुझे पोएट्री काफ़ी पसंद है क्योंकि इसके थ्रू मैं अपनी फीलिंग्स को बयान कर पाता हूँ। वांगजी बहुत ही केयरफुली और बहुत ही आहिस्ता से बैठा हुआ था। उसके जो फ़ोन की कॉर्ड थी ना वो उसके फिंगर्स के अराउंड थी। वांगजी वेवुशियन यही सारी बातें कर रहे होते पोएम्स को लेकर के और जो भी चीज़ें थीं, और वेवुशियन समझा रहा था कि क्यों उसे पोएट्री पसंद है। तभी वेवुशियन ने कहा, वांगजी, कभी क्या तुमने इस चीज़ को सोचा है कि किसी के लिए कितना मुश्किल होता है किसी को ये बात बोलना कि हम उसे लाइक करते हैं। अगर किसी ने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया, अगर दुनिया हमारे खिलाफ हो गई तो। वांगजी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सांस नहीं आ रही है। क्या वेवुशियन ने उससे कन्फेस किया था। वांगजी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया था और उसे अपने दिल की धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थी और उसे खुद नहीं पता कि उसकी आंखें आंसुओं से क्यों भर आई थी, बिना किसी रीज़न के ही। उसने अपनी फिंगर्स को ना ऐसे कर्ल कर लिया और उसके नेल्स उसके हाथ की हथेली में ना चुप से रहे थे। वेबुशियन ने जल्दी से कहा अपनी बात को कंप्लीट करते हुए, वांगजी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं तो बस एक जनरल सी बात कह रहा हूँ कि दो लोग, है ना, तुम्हें पता है ना कि अगर दो लोग एक ही जेंडर के हों तो ये सोसाइटी उन्हें कितने अजीब ढंग से देखती है। वांगजी उस अंधेरे में चुपचाप बैठा हुआ था और वेवुशियन की बातें सुन रहा था। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ भी सच नहीं है। वो कहता है, हाँ, दुनिया सच में बहुत ही अनकाइंड है लोगों के लिए। वेवुशियन तभी चुप हो गया और फिर उसने कहा, गुड नाइट लान वांगजी। और ये कितनी जल्दी था ना, लेकिन वांगजी इस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करना चाहता था। वो उस चीज़ को समझना चाह रहा था जो वेवुशियन ने उससे कही थी।
वांग जी ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और कहा, गुड नाइट वेवूशियन। अगले पोएट्री सेशन को वेवूशियन के घर पर रखा गया था और वेवूशियन का घर वांग जी की तरह बिल्कुल भी क्लीन एंड क्लियर नहीं था, लेकिन वार्म था और वहाँ पे लगता था कि लोग रहते हैं। जियांग एनली ने वेवूशियन और वांग जी को स्टीम्ड बंस दिए और यहाँ तक कि वेवूशियन को चिढ़ाते हुए कहा, फाइनली आशियान, तुम एक नॉर्मल फ्रेंड को यहाँ पर लेकर के आए हो। वेवूशियन ने जब कम से कम 50 बार वांग जी से पूछा होगा, तब जाके वांग जी ने इस चीज़ के लिए हाँ किया था, उसके घर पर आने के लिए। लेकिन जैसे ही वांग जी उनके घर में एंटर हुआ, पहला थॉट जो वांग जी के दिमाग में आया वो ये था कि अगर वो यहाँ पर ना आता तो वो इस वार्मथ भरी फीलिंग को मिस कर देता। वांग जी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था दूसरों के प्रेजेंस में, और ऐसा नहीं था कि वो वेवूशियन के साथ भी कंफर्टेबल फील करता था। लेकिन वेवूशियन के घर पर आ करके, जो कि वांग जी को आना ही पड़ा था, वांग जी को अजीब फील नहीं हो रहा था और उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अजनबियों के द्वारा घेर लिया गया था। वांग जी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो वेवूशियन और उसके घर के लोगों को काफ़ी लंबे वक्त से जानता है। हालांकि ये पहली बार था जब वांग जी वेवूशियन की फैमिली को देख रहा था। इसके बाद वांग जी और वेवूशियन रूफ टॉप पर जाते हैं। वहाँ पर वो स्टार्स को देख रहे होते हैं। वेवूशियन ने वांग जी को एक कैसेट दिया और कहा, वांग जी, मैंने इसमें कुछ रिकॉर्ड किया है, ठीक है, तुम इसको सुनना और मतलब हंसना नहीं। वेवूशियन की आवाज़ थी जिसमें वो वांग जी की पोयम को रीड कर रहा था। ये वो पोयम नहीं थी जो टेक्स्ट बुक पर लिखी थी, और ये सीक्रेट पोयम थी जो उसकी लिखी हुई थी। वेवूशियन की आवाज़ ने उस पोयम के वर्ड्स को ना बहुत ही खूबसूरती दे दी थी। वांग जी को रोना नहीं आया, वो रोया नहीं। लेकिन बाद में जब उसने फिर से उसे सुना अंधेरे में, तो उसने सुना कि वेवूशियन ने आखिर में एक लाइन को जोड़ा था कि ये उस बॉय के लिए है जो ऐसे लिखता है जैसे कि आसमान उसकी बातें सुन रहा हो। उस रात वांग जी अपने सिर को झुका करके बैठा रहा और उस टेप को, यानी कि उस कैसेट को अपने रूम में प्ले करके सुनता रहा, और वो कैसेट बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ में चल रहा था। बाहर की दुनिया अभी भी वैसी रफ थी, क्रूएल थी और जजमेंटल थी, मतलब कोई चेंज नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर वांग जी के उस रूम में वेवूशियन की वॉइस गूंज रही थी, और पहली बार र्यूमर्स जब स्टार्ट हुए थे, जब अफवाहें वांग जी के बारे में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से पहली बार वांग जी को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो शापित है, उसे कर्ज किया गया है। उसे अपने शोल्डर्स पर भार महसूस नहीं हो रहा था। वांग जी को ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कि उसे चूज़ किया गया है और वो बनी, यानी कि वेवूशियन की ब्राइट स्माइल को बिलोंग करता है।